फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर। स्वागत है आपका हमारे इस शो इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज है एक बार फिर मेरे साथ एमएफआई अचीवर झारखंड हजारीबाग से देवदास राणा। नमस्ते देवदास सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और हमारी इस शो की खासियत है कि हम यहाँ पर हिंदुस्तान के एक एक कोने से आए अपने कलाकार एमएफआई अचीवर्स को यहाँ लेकर आते हैं, ताकि इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स के इस मंच से आज से आपको बॉलीवुड के तमाम कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स आप तक आसानी से पहुँच पाए। दोस्तों, देवदास बहुत मेहनती हैं और बहुत ज़्यादा लगनशील है और बहुत मेहनत से अपने एक्टिंग के ट्रेनिंग को पूरा कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी बॉलीवुड के सुनहरे पन्नों पे देवदास का नाम होगा। देवदास, एक बार फिर स्वागत है आपका। तो देवदास, मुझे ये बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को कि हम अगर जानना चाहें कहाँ से हैं और कैसे इंडस्ट्री में आना हुआ। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ऑडियंस को सबको मेरे तरफ से नमस्कार। मैं जब एक्टिंग लाइन में जब मैं आया यहाँ पे, तभी मतलब कुछ माइंड में मतलब ऐसा कुछ चला नहीं था कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जब से मैं इस महेश्वर फिल्म इंडस्ट्री में आया, एमएफआई फिल्म इंस्टीट्यूट में, उसके बाद जब मैं यहाँ पे आने लगा रेगुलर, फिर उसके बाद मेरी दुनिया ही चेंज हो गई। उसका कोई जवाब ही नहीं था। तो और ये आपकी मेहनत है, आपने मेहनत किया, हमने गाइडलाइन किया और हमारे टीम और आपकी मेहनत, और इस तरह से बॉलीवुड का एक सितारा खड़ा हो गया। और मुझे उम्मीद है कि देवदास आप इंडस्ट्री में आगे जाएंगे और आप लगातार करते रहिए मेहनत। लेकिन ये बताइए कि इसमें आपका सपोर्ट किन लोगों ने किया यहाँ तक आने में? सर, मुझे अगर देखा जाए तो अगर इस लाइन में अगर फिर से आया हूँ, क्योंकि ये फील्ड मेरा 2020 में स्टार्ट हुआ था, बट किसी कारण के वजह से वो मुझे मतलब वहाँ पे होल्ड करना पड़ा, थोड़ा कंडीशन के वजह से। उसके बाद फिर जो मेरे अंदर जो जज्बा जगा है, वो सबसे पहले तो मैं अपने हैदराबाद के दोस्तों को ना बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और उसके बाद जो एक हिम्मत जो मिला है, वो मेरी माँ से मिला है। उन्होंने बस एक ही चीज़ कहा है कि बेटा कुछ भी करना, लेकिन हारना मत, ठीक है? अगर इसमें ठाने हो तो इसमें ज़रूर निकल के आओ। और उसके बाद अभी जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, उसका अगर पूरा देन है तो वो है महेश्वर फिल्म इंडस्ट्री, एमएफआई फिल्म इंस्टीट्यूट, हमारे मनोज सर की कृपा से। थैंक यू सो मच देवदास, आपका बड़प्पन है और कहीं ना कहीं हमारा तो ये पैशन है कि हमें आप जैसे कलाकार चाहिए हमारे इंस्टीट्यूट में और हमारे प्रोडक्शन हाउस में। लेकिन हाँ, बिल्कुल, अगर हमारी खोज और आपकी मेहनत दोनों साथ हो जाए तो हम लोग कुछ भी जो है चमत्कार कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है हमारे एमएफआई टीम के, उसको आप फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए आप बॉलीवुड के तमाम सीढ़ियों पे चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। राइट दोस्तों, आज का दिन एक बार फिर बहुत खास है और मुझे उतनी खुशी मिलती है जब किसी कलाकार को मैं देखता हूँ हमारे माध्यम से फिल्मों की रफ्तार इस ट्रेड मैगज़ीन में। जी हाँ, तो देवदास राणा भी इस मैगज़ीन में फीचर हुए हैं। जी हाँ, क्लोज कीजिए देवदास को। और ये किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को दुनिया के सामने, जी हाँ, प्लेटफॉर्म छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आज इस मैगज़ीन के ज़रिए कम से कम 5000 फिल्म मेकर्स की नज़र में देवदास आएंगे। तो देवदास जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको इसमें अपने आप को देखकर? सर, इसकी खुशी तो मैं जितना मतलब बताऊं उतना कम है, क्योंकि मतलब इसके बारे में क्या ही बोलूं मैं सर। क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं था कि मतलब आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मैं जहाँ पे भी मैं जो काम करता था, कि आज मैं इस लेवल पे आ जाऊँगा और यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। आज मेरा फ़ोटो भी कहीं मतलब आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है वाकई में। लेकिन ये जो खुशी है ना आपके चेहरे पे, और वही हमारी जीत है। और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमें हिंदुस्तान के कोने कोने से ऐसे कलाकार मिलता रहे। इसीलिए हमारे इस मंच का नाम भी दिया हम लोगों ने इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स, क्योंकि यही वो कलाकार हैं जिनके अंदर वो सुपरस्टार बनने की सारी खूबियां हैं। बस ज़रूरत है तो
हम जैसे और आप जैसे फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करने की और कहीं ना कहीं मंच देने की। तो अगला सवाल, तो आप ये बताइए कि आप खुद किसके फ़ैन हैं? किस एक्टर को देख के, हिंदी या भोजपुरी, किसी भी एक्टर का नाम लीजिए, लेकिन लीजिए। सर क्या ही बोलूँ मैं इसके लिए मेरे लिए एक ही है, वो सिंगर और एक्टर दोनों हैं। बॉलीवुड से नहीं है, बट अभी भी उनका बॉलीवुड का सॉन्ग भी आया है, या ये अपना एक मूवी आया था नया, स्त्री 2। जी अच्छा बिल्कुल। अच्छा, पवन सिंह। अच्छा अच्छा। मैं उनका बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, क्योंकि उनका जो एक गाने का जो बोल है, उनका जो धुन है, स्वयं उनके गले में माँ सरस्वती का वास है। यस 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 यस। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला अभी हम लोगों को। और हमारे भी MFI का सौभाग्य रहा है, पवन सिंह के साथ हम लोगों ने वांटेड किया, ज़िद्दी आशिक किया, गदर फिल्म किया, और कई फिल्में किया हम लोगों ने उनके साथ और उनको लेकर के। और वाकई में पवन सिंह उन तमाम अपकमिंग टैलेंट्स के लिए एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। पवन जी के लिए शुभकामनाएं एक बार फिर। उम्मीद करते हैं कि पवन सिंह जी आज जहां हैं उससे 1000 गुना और ऊपर जाए। तो देवदास, ये बताइए कि एक्टिंग के साथ साथ आपके और क्या क्या हॉबीज़ हैं? सर जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी तो मैं हकीकत बताना चाहूँगा कि उसके बाद ना ही मेरे माइंड में कोई हॉबी आया, कुछ भी नहीं है। बट मैं इतना जानता हूँ कि अगर मुझे जो भी है ना, क्योंकि मैं ऑप्शन बी कभी लेके नहीं चलता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऑप्शन ए के लिए पूरी जी जान से अगर मेहनत करूँगा तो ऑप्शन बी का मौका ही नहीं आएगा। वेरी गुड। इसके लिए ना मेरे लिए जो है, मेरे लिए सब कुछ मेरे लिए अभी एक्टिंग ही है, क्योंकि इसके पीछे मेरी माँ का बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल। जितना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, इससे कई ज़्यादा वो कठिनाई है वो वहाँ पे बिता रही। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उनकी मेहनत पे पानी जाए। बिल्कुल। तो आपकी माँ मुझे अगर सुन रही हैं, देख रही हैं, तो पहले तो नमस्ते हैं आपको। और आपने एक बहुत ही होनहार कलाकार जन्म दिया है देवदास को, और देवदास बहुत मेहनत कर रहा है और मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलता है बहुत सारे कलाकारों को इस तरह के एक्टर्स पा करके, क्योंकि हम चाहते हैं कि देवदास इसी तरह मेहनत करे। और जो प्रोत्साहन बच्चे को अपने घर से मिलता है, तो मैं एक बार फिर नमस्ते करूँगा आपके मम्मी को कि जिन्होंने आपको यहाँ पर लाया, आपके मॉम ने आपको सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आपके मम्मी के आशीर्वाद से आप और आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। मम्मी के अलावा आपकी फैमिली में आपके भाई, आपकी बहन, आपके दोस्त और कोई है? सर जैसे कि मैंने बताया था कि मैं जब हैदराबाद में काम करता था, तभी वहाँ के दोस्तों लोग ने मेरे हौसले बढ़ाए कि तुम जाओ, बाकी बात मेहनत खाली ईमानदारी से करना, एकदम जी जान लगा के। बस वो सबसे पहले सबसे इंसान के लिए ना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। तो उन तमाम दोस्तों के लिए भी शुक्रिया, थैंक यू, शुभकामनाएं एंड थैंक यू। आज आप सब हैदराबाद के दोस्तों की वजह से ही देवदास राणा आज बॉलीवुड में अपने सफ़र को तय कर रहा है और एक पड़ाव पे है, और उस पड़ाव का नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार देवदास। मैं ये मानता हूँ किसी भी क्षेत्र में आने से पहले उस चीज़ की जानकारी जो है वो ट्रेनिंग में होती है। जी सर। तो आप ये बताइए कि आज कुछ महीने हो चुके हैं आपको यहाँ पर एडवांस ट्रेनिंग करते हुए, तो MFI इंस्टीट्यूट के बारे में, यहाँ के टीचर्स के बारे में, यहाँ के आपके दोस्तों के बारे में बताइए, अनुभव कैसा रहा? सर क्या ही बोलूँ मैं इसके लिए, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे भी मतलब बॉलीवुड में अगर इस तरह से अगर इंस्टीट्यूट अगर है, क्लास है, ट्रेनिंग हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा अगर एक्टिंग का अगर सपना लेके खड़ा है तो उसका मतलब नाकाम जाएगा। वो जाहिर सी बात है कि वो पूरा होगा ही होगा। अगर मैं जितने भी इस चैनल के माध्यम से अगर कोई भी ऑडियंस देख रहे हो, तो मैं उनको एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप लोग को अगर कहीं पे भी अगर एक्टिंग का एक्टर बनने का अंदर में जज्बा हो, तो प्लीज़ MFI में आइए, क्योंकि यहाँ से आप आइएगा तो खाली हाथ नहीं जा पाइएगा। कुछ ना कुछ लेके जाना है और आगे बढ़ के दिखाना है। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल हमारी सोच भी ऐसे ही कुछ है, और ये कहीं ना कहीं MFI के टीम की सोच, हमारे ड्रीम, हमारे सपने हैं जो आज देवदास के ज़ुबान से बाहर आया है। दोस्तों, हम वाकई में चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने से हमें ऐसे कलाकार मिले और हम ऐसे कलाकारों को ट्रेनिंग दें और इनको लेकर के फिल्म, वेब सीरीज़, मैगज़ीन में एंट्री करते रहें। क्योंकि अगर आज एक उभरते हुए कलाकार को पहला सीढ़ी मिलता है, तो उसके बाद वो भी कलाकार
आप भी कलाकार हैं और कल को जब किसी भी अपकमिंग टैलेंट को अगर आप ही की तरह सपोर्ट चाहिए होगा तो उनको सपोर्ट करेंगे आप, क्योंकि आपको मिला है तो आप भी करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो इसीलिए थैंक यू सो मच शब्दों के लिए, और मुझे उम्मीद है, शुभकामनाएं हैं आपको कि आप अपने ज़िंदगी में और बॉलीवुड सफ़र में ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। तो ये थे देवदास राणा झारखंड से, हज़ारीबाग से। और देवदास को शुभकामनाएं। जितने भी हमारे कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर और अपकमिंग डायरेक्टर्स, बॉलीवुड के तमाम डायरेक्टर्स जो देख रहे हैं मुझे, हम सबको मिलकर देवदास को सपोर्ट करना है, क्योंकि इसके बाद देवदास सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अपकमिंग एक्टर्स के लिए एक प्रेरणा बनने जा रहे हैं। इसीलिए हम सबको मिल करके देवदास की जो मेहनत है सराहना करनी है, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और सरप्राइज़ अभी आना बाकी है, उस सरप्राइज़ के आने के बाद हम इसी मंच पर फिर से मिलेंगे देवदास से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड डे। आपके सपने को साकार करने के लिए एक फिल्म की कहानी बहुत जरूरी होती है। एक नाम जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभर कर आया है, महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ लगातार नई कहानियां रची जाती हैं। MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, जहाँ सपनों को पंख मिलते हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म की दुनिया में एंट्री के लिए तैयार करते हैं। MFI बॉलीवुड कास्टिंग कंपनी, यहाँ का हर एक स्टार एक नई कहानी का हिस्सा बनता है। महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ हर किसी का सपना एक सच्ची कहानी बनता है। अपनी कहानी लिखें, अपने सपने साकार करें। कंप्लीट एडवांस्ड एक्टिंग ट्रेनिंग फॉर सिनेमा एंड थिएटर। MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट with 100% placement support since 20 years in Indian film industry. Join MFI, join Bollywood. 93247 54587. मुंबई, पुणे, कोलकाता, पटना, उत्तर प्रदेश।